नीतीश कुमार को भारत रत्न दो, इस बात को लेके पीएम मोदी को पत्र तक लिखा जा चुका है। जेडीयू के तमाम नेता इसके सपोर्ट में आ गए हैं और एनडीए के भी कई बड़े कद्दावर नेता जो है इसके पक्ष में बयान दे रहे हैं, जैसे जीतन राम मांझी। लेकिन चिराग पासवान के बयान ने बहुत कुछ बदल दिया। एकदम से वक्त, हालात, जज्बात तो है जो है वो सब कुछ बदल के रख दिया। दरअसल चिराग पासवान का इस पे लॉजिक है कि वो देश का सर्वोच्च सम्मान है। ये सिफारिश करने का विषय नहीं है कि ये किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। जो उस काबिल होगा उसको मिलता है ये सम्मान। और इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और एक बार फिर से जो है वो चिराग पासवान को लेकर सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या वाकई चिराग पासवान जो है वो नीतीश कुमार के साथ बस इसलिए है क्योंकि मोदी जी ऐसा चाहते हैं। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, नीतीश कुमार को लेके भारत रत्न मिले और ऐसी मांगे जो है वो लगातार उठ रही है। कई बार पटना में पोस्टर लगे तो कुछ नेताओं ने तो पीएम मोदी को पत्र तक लिख दिया, जैसे केसी त्यागी हो गए। वहीं पर अगर बात किया जाए तो जीतन राम मांझी ने भी कहा कि बहुत बढ़िया काम किए हैं, इनको तो भारत रत्न दे ही देना चाहिए। और इस तरीके से इन्होंने भी बयान दिया कि भाई नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। और उसके अलावा जेडीयू के तमाम नेता इस बात के पक्ष में है कि नीतीश कुमार को जो है वो भारत रत्न मिलना चाहिए। यहां तक कि चिराग पासवान के मंत्री ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार भारत रत्न डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर बात चिराग पासवान की जाए तो यहां पे थोड़ा सा वक्त, हालात, माहौल जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चिराग पासवान कई दिनों के बाद दिल्ली से जो है वो बिहार लौटे और बिहार लौटने के साथ ही मीडिया वाले पहुंच गए उनके पास। मीडिया वालों ने पूछा कि भाई साहब, नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग चल रही है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में इसके ऊपर क्या ख्याल है? इसके ऊपर चिराग पासवान का कहना हुआ कि साहब वो भारत रत्न है। भारत रत्न मतलब समझते हैं, वो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सम्मान है। और उस सम्मान को मांगा नहीं जाता। उस सम्मान के लिए सिफारिश करना और पत्र लिखना ये सब चीजें ठीक नहीं है, बल्कि वो सम्मान जो डिजर्व करता है उसे मिल ही जाएगा। हालांकि बाद में नीतीश कुमार की तारीफ भी कर दी, कवर भी कर दिया सब चीजों को। लेकिन चिराग पासवान की इन बातों ने एक बार फिर से इस बात के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठाता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्या चिराग पासवान वाकई बस मोदी जी की वजह से नीतीश कुमार के साथ है? बस मोदी जी ने कहा है और इस वजह से वो नीतीश के साथ हैं, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन में जो है वो नीतीश कुमार रहे। क्योंकि चिराग पासवान के इस बयान से तो ये थोड़ा बहुत स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दरअसल चिराग पासवान कहते हैं कि जहां मोदी जी वहां मैं, जो मोदी जी कहेंगे वो मैं करूंगा, मोदी जी के लिए ही मैं एनडीए के साथ हूं। यह उनका स्पष्ट बयान है कि केवल जो है वो मोदी जी के लिए साथ हूं, बाकी कोई ऐसी मेरी बात नहीं है और ना ही मैं उसके बाद रहूंगा कि नहीं रहूंगा इसकी गारंटी भी नहीं है। लेकिन मोदी जी जब तक हैं तब तक मैं एनडीए छोड़ के, भाजपा छोड़ के खासकर कहीं नहीं जाने वाला। और ये बातें जो चिराग पासवान करते हैं, अब जो चीजें हैं वो बिल्कुल थोड़ी बहुत कनेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात हुई तो उसके ऊपर चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया कि ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है और इसको लेके कोई सिफारिश, कोई किसी तरीके का बात और हो हल्ला करने से यह सम्मान नहीं मिलता, बल्कि यह सम्मान उसे मिलता है जो उस काबिल होता है। हालांकि बाद में कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया बिहार में काम किया है, अच्छा जो है उनका माहौल रहा है और हो सकता है कि उनको मिल भी जाए, लेकिन स्पष्ट तौर पे बोलने से बचे। और ये बातें बताती है कि नीतीश कुमार बस चिराग की मजबूरी है, ना कि चिराग के लिए जरूरी। 2020 इसका साक्षी है। 2020 में क्या हुआ था किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और चिराग पासवान के इस बयान को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।